की चाहिए वो 150 रुपये पे करके ले सकते हैं। इसमें पूरे के पूरे 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे से इस नंबर पे 7903764562 पर क्या करेंगे, पेमेंट करके इसी नंबर पे क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, इसी नंबर पे क्या करेंगे, आप व्हाट्सअप कर किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका यहाँ पे 263 होगा। ठीक, जीएसटी काउंसिल का जो संबंध है किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 279A से है। ये दोनों अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है में से एक है और एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, आंसर हो जाएगा आपका वित्त मंत्री। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि सिंधु जो घाटी सभ्यता है ये कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। बात कर रहे हैं अनुच्छेद का कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, या अनुच्छेद किस में है, 129 में। वहीं अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है या किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 215 हो जाएगा। ठीक, तो अनुच्छेद से सवाल आपके यहाँ पे अभी देखे हैं आपने 5-4 ऐसे अनुच्छेद आपको यहाँ पे बताया गया है। अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 279 ए हो गया आपका, 129 हो गया, 215 हो गया। ठीक है, चारों अनुच्छेद ध्यान से आपको रखने हैं याद। पंचशील समझौता कब होता है, 1954 में होता है। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते हैं। भारत और चाइना के बीच में ये पंचशील समझौता होता है। वहीं ताशकंद समझौता की मैं बात करूं तो 1966 में होता है। लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त प्रधानमंत्री थे भारत के। उज्बेकिस्तान में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। वन संरक्षण अधिनियम कब का है, याद रखिएगा 1980 का है। वहीं वन्य जीव, यहाँ पे ध्यान रखिए वन संरक्षण है, यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो है 1972 का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जल संरक्षण अधिनियम कब का है, 1974 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का है 1986 का। जैव विविधता अधिनियम कब का है, 2002 का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 का। ये सवाल भी एग्जाम में अभी रिसेंटली रेलवे में ही आया है। टाइगर प्रोजेक्ट कब का है, 1973 का। एलिफेंट प्रोजेक्ट है आपका 1992 का। डॉल्फिन प्रोजेक्ट है 5 अक्टूबर 2009 का। जीएसटी लागू कब होता है, 1 जुलाई 2017 से। वही जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य होता है असम। संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 266। वही आकस्मिक निधि का जो प्रावधान है अनुच्छेद 267। सुप्रीम कोर्ट का गठन का अनुच्छेद का संबंध है 124। वहीं हाईकोर्ट का गठन जो है अनुच्छेद संबंध है इसका 214। राष्ट्रीय वृक्ष की मैं बात करूँ है बरगद, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बेंथालेंसिस। वही राष्ट्रीय जो जलीय जीव का नाम क्या है, गॉड गंगा डॉल्फिन, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लाटानिस्टा गैंगोटिक। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, हाथी, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एलिफास इंडिका। राष्ट्रीय पुष्प का नाम है कमल, वैज्ञानिक नाम इसका याद रखें लेनेम्बो यूसीफेरा गार्टन। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को, और ये शक संबंध पर आधारित है। झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था, श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने। पटाउ सिंड्रोम का अगर संबंध की मैं बात करूँ, गुणसूत्र 13 से इसका संबंध है। इसका जो लक्षण होता है, एक कान का ना होना, दिल में छेद होना, आंखें ना खुलना, ये इत्यादि सब लक्षण पटाउ सिंड्रोम के हैं। डाउन सिंड्रोम किससे होता है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से होता है, और इसका लक्षण होता है सपाट चेहरा, उभरी हुई जीभ, कान, सिर, उंगलियां छोटी चौड़ी होती है, बच्चों का कद छोटा होता है। इसमें इडुक्की बांध किस नदी पर है, पेरियार नदी पर। कहाँ है, केरल में। वहीं जोग जलप्रपात की अगर मैं बात करूँ कहाँ पे है, कर्नाटक में शरावती नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, गुजरात में नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी की अगर बात हो रही है तो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियाँ जो कि पश्चिम की ओर बहती और अरब सागर में गिरती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। वहीं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। और अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद किस में इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 148 से 151 में इसका उल्लेख है। इनका जो वेतन होता है संचित निधि अर्थात संचित निधि का संबंध अनुच्छेद 266 पे, इसी पर ये निर्भर है। जनसंख्या किस विषय का सूची है, संवर्धित सूची का विषय है। वहीं जनगणना किस विषय का सूची है, संघ सूची है। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, चंद्रमौली थे। जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बोले तो बिहार, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन, तो अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य जो होगा आपका केरल हो जाएगा। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला हरियाणा हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड। न्यूनतम क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा आपका गोवा। संविधान में भाषाएं किस अनुच्छेद सूची के अंतर्गत आते हैं, 8वें अनुसूची में। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है।
किस केस का संबंध निजता के अधिकार से है? राइट टू प्राइवेसी से है। पुट्टासामी केस ये आधार कार्ड से संबंधित केस था, जिसे राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के तहत इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की मैं बात करूँ तो इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था, अब क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर अब कहलाएगा गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारन हेस्टिंग। वही 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक बना। 1858 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत भारत का अब गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाएगा। और प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजगोपालाचारी बने। शाहबानो केस का संबंध किससे है? 3 तलाक से है। नवतेज कौर केस का संबंध किससे? इसके अनुसार समलैंगिकता अपराध नहीं है। परमानंद कटारा केस का संबंध किससे? चिकित्सा का अधिकार से है। आगे बढ़ते, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना कहाँ होती है? न्यूयॉर्क अमेरिका में होता है। और किसने किया? तो मैडम ब्लावास्की और हेनरी ऑलकॉट ने 1875 में। भारत में अगर मैं बात करूँ, भारत में अर्थात भारत मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने 1886 में। सिलम्बम कहाँ का मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु का। मलखम जो है मध्य प्रदेश का। गतका पंजाब का। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। और जल्लीकट्टू दौर या बैल दौर प्रतियोगिता कहाँ की है? तमिलनाडु का। ये कौन से त्यौहार में होता है? पोंगल त्यौहार में होता है और इसका संबंध तमिलनाडु से है। कंबाले अभ्यास दौर प्रतियोगिता कहाँ होती है? कर्नाटक में। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। वायुमंडल किस मंडल में उड़ान भरता है? समताप मंडल में। मौसम घटना संबंधी जो होती है, मौसम संबंधी घटना किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। सियाल, सीमा, निफे ये क्या है? पृथ्वी की क्रस्ट की परतें हैं। किस जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, यही जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला है। ठीक, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर जोड़ता है। आंसुओं का द्वार किस जल संधि को कहा जाता है? बाब उल मंदेव की संधि। और बाब उल मंदेव की जल संधि किसको जोड़ता है? लाल सागर को आदन की खाड़ी से। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब का? 2005 का अधिनियम है। शिक्षा का अधिकार का अधिनियम जो है आपका 2009 का अधिनियम है। आरबीआई की स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती? यंग हिटलर समिति के सिफारिश पे। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटकर। CDAC अर्थात सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग संस्था कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। मानव कंप्यूटर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शकुंतला देवी। किस क्रिकेट के मैदान को होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है? ये लंदन में है। ठीक, थाईलैंड की मुद्रा है, करेंसी क्या है? बैहत। और मलेशिया की जो करेंसी है रिंगित। थाई पुसम त्यौहार कहाँ का? तमिलनाडु का है। यह भगवान मुरुगा को समर्पित है और जो कि शिव और पार्वती के पुत्र हैं। प्रारंभिक ऋग वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? गाय को। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? हरिसिंह। और समुद्रगुप्त के दरबारिये क्या थे? कवि थे। एल्बर्ट बिल जिसे 1883 में पेश किया गया था का संबंध किससे? न्यायपालिका या विधायी अधिनियम से। इस समय जो वायसराय था रिपन था। आयोडीन 131 का संबंध किससे है? आपका थायराइड कैंसर से, थायराइड कैंसर के उपचार से। आयोडीन 131 का संबंध किससे है? ठीक है, का संबंध किससे है? तो थायराइड के उपचार से है। कार्बन 14 पद्धति का उपयोग किस लिए किया जाता है? जीवाश्म की आयु जानने के लिए। कोबाल्ट 60 का उपयोग किस लिए किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलेंटोलॉजी। चट्टानों की आयु को गति जो है, ठीक है, आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग होता है? यूरेनियम 235। इनरिच यूरेनियम किसे कहा जाता है? यूरेनियम 235 को। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, ब्लू और ग्रीन को, रेड, ब्लू, ग्रीन को। और जब तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? वाइट बन जाता है, सफ़ेद। पूरक रंग किसे कहा जाता है? जब 2 रंग मिलने से श्वेत होता है तो पूरक रंग कहलाता है।
द्वितीयक रंग किसको कहा जाता है? येलो, मैजेंटा और पीकॉक ब्लू को कहा जाता है द्वितीयक रंग। प्राइमरी इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? लाल। सेकेंडरी इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? बैंगनी। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। एमिनो अम्ल जो है किसका बहुलक है? प्रोटीन का। एथिलीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन का। रबर के बलनीकरण में किसका उपयोग होता है? सल्फर का उपयोग होता है, या इसे कहते हैं गंधक। प्रेस अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। हंटर कमीशन किस लिए आया था? 1882 में शिक्षा सुधार के उद्देश्य से और रिपन के समय। पहला कारखाना अधिनियम कब बना? 1881 में रिपन के समय। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश में। कीट भक्षी या मांसाहारी पौधे का उदाहरण है? ड्रोसेरा यूट्रिकुलेरिया पिचर प्लांट। अमरबेल या जिसको कुस्कुटा कहते हैं, कैसा पौधा है? परजीवी पौधा है। चार्ल्स का नियम किसके बीच के संबंध को बताता है? तापमान और आयतन को, जबकि प्रेशर यहाँ क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। बॉयल का नियम किसके बीच में संबंध बताएगा? दाब और आयतन, जबकि टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और गैसुलैक का जो नियम है वो किसके बीच का संबंध देगा? दाब और तापमान का, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? संसद। संसद का गठन का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 79। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 और लोकसभा का 81। राष्ट्रपति के में बात करूँ, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 जो होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल, और 60 जो होगा राष्ट्रपति का शपथ। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति वाले जितने भी अनुच्छेद है आपके याद होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 63 क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा अनुच्छेद 67 है। उपराष्ट्रपति का शपथ 69 है। 153 भारत का हर राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन से है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और वन या वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। 48A मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51 है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार सोलंकी समिति की सिफारिश पर इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 का है। अनुच्छेद 279A का संबंध है जीएसटी काउंसिल से है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये भी मणिपुर में। मीराबाई चानू, ठीक है, और मैरी कॉम। मीराबाई चानू क्या वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, ठीक है, और मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से इन दोनों का बिलोंग है। मणिपुर मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? संघाई हिरन। आदर्श गैस का नियम क्या होता है? PV बराबर NRT, ध्यान में आपको रखना है। फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग होता है? एथिलीन का। खाद्य परीक्षण या फूड प्रिजर्वेशन का उपयोग होता है किस लिए? तो किसका उपयोग होता है इसमें? सोडियम बेंजोएट का। पादप वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। जालम तथा फ्लोएम जो है कैसा उत्तक है? जटिल अस्थायी उत्तक है। एसिड लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला से लाल कर देगा। क्षार लिटमस पत्र को क्या करेगा? लाल से नीला कर देगा। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? बैंगनी। कोप फर्स्ट का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। भूदान आंदोलन का संबंध किससे? विनोबा भावे। 1951 का समय की ये घटना, और इस आंदोलन के पहले व्यक्ति सत्याग्रह थे ये। लैटेराइट मृदा कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाया जाता है। और लैटेराइट जो मृदा होती है किसके लिए प्रसिद्ध है? काजू तथा मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए। महाराष्ट्र में काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। ब्लैक अर्थ सॉइल किसे कहा जाता है? चरनोजम मृदा को। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब आया था? 19 फरवरी 2015 को आता है। सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से। और थीम क्या थी इसकी? स्वस्थ धरा खेत हरा। मिशन इंद्रधनुष योजना कब आता है? 25 दिसंबर 2014 को। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से है। वहीं इंद्रधनुष योजना का जो संबंध है बैंकिंग सुधार से है।
सोने का तेजाब किसे कहा जाता है? नाइट्रिक एसिड को, HNO3 को। नमक का तेजाब किसे कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, HCl को। अम्ल वर्षा में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। एक्वा रेजिया किस अनुपात में होता है? 3:1। 3 में होगा आपका HCl और 1 अनुपात में होगा आपका HNO3 मीन्स की नाइट्रिक अम्ल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल2 को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इससे पेट की अम्लता क्या होती है? दूर होती है। कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है NaOH और NaOH ऐसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हंसने वाली गैस को क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कृत्रिम वर्षा को क्या कहा जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा होती है किससे? सिल्वर आयोडाइड से होती है। मतदाता स्याही में क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3। जैविक घटक के उदाहरण क्या है? जीव जंतु तथा पेड़ पौधे। अजैविक घटक के उदाहरण मिट्टी, हवा, पानी इत्यादि। मैनग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। मृदा में NPK का अनुपात कितना होना चाहिए? 4:2:1 में। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किस अनुपात में? 4:2:1 में होना चाहिए। मेक इन इंडिया योजना कब आती है? 25 सितंबर 2014 को आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आती है? 22 जनवरी 2015 को, पानीपत हरियाणा से। उज्ज्वला योजना फर्स्ट कब शुरू हुआ था? 1 मई 2016 को, बलिया उत्तर प्रदेश से। वहीं बात करते हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना 2.0 कब शुरू होता है? 10 अगस्त 2021 को, महोबा उत्तर प्रदेश से। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया? वर्ष 2025। सौभाग्य योजना कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2017 को। सहज बिजली हर घर योजना इसका नाम दिया गया था। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा जोड़ी गई? 14 भाषा जोड़ी गई। वर्तमान में कितनी भाषा है? 24। 15वीं 14 तो भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। 15वीं जो भाषा थी कौन थी? सिंधी। और कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। वही 16वीं भाषा 17वीं 18वीं कौन थी? 16वीं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसको जोड़ा गया। 19वीं 20वीं 21वीं और 22वीं जो भाषा है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 92वां संविधान संशोधन 2003 में से जोड़ा गया। तो गाइस यहाँ पूरे के पूरे 200 मैंने क्वेश्चन करा